क्या तुम्हें गीता का ये श्लोक पता है? कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु मां ते संगोस्त्व कर्मणि। कोई बड़ी बात ना होगी अगर मैं तुमसे ये कहूं कि हमारी तुम्हारी हम सब की लाइफ की सभी प्रॉब्लम्स का रीजन एंड सॉल्यूशन इस एक श्लोक में छुपा है। आज हम अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं? मैं तुम हम सब अपनी लाइफ में एक ही चीज चाहते हैं, वो है फ्रीडम। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए तुम कॉस्ट पे ना करो, जो तुम्हें फ्री में मिल जाए। बेशक तुम्हें लगेगा कि वो चीजें तुम्हें फ्री में मिल गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका एक हिडन कॉस्ट होगा जो तुम पे कर रहे होगे, लेकिन तुम्हें पता नहीं है। तो तुम कैसे भूल जाते हो कि अगर तुम लाइफ में फ्री होना चाहते हो, फ्रीडम चाहते हो, तो तुम्हें ये फ्री में मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। बट प्रॉब्लम इज कि हम सबको पता ही नहीं है कि वो कॉस्ट है क्या, एंड हम कैपेबल भी हैं कि नहीं है। वो कैपेबिलिटी कैसे डेवलप होगी हमारी लाइफ में ताकि हम वो कॉस्ट पे कर सके, उसका रास्ता भी नहीं पता है। वेल, आज की इस वीडियो में, आज इस एक श्लोक के माध्यम से हम अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स के जड़ एंड उसके सॉल्यूशंस को समझने का प्रयास करेंगे। एंड आई गारंटी कि तुमने इस श्लोक को 1000 दफा सुना होगा, लेकिन आज तुम इस श्लोक को महसूस करोगे। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम्स पे बात करते हैं, उसके रीजन पे बात करते हैं। फेक इमेज ऑफ फ्रीडम। आज के समय पे हमारे दिमाग में एक ऐसा इमेज क्रिएट कर दिया गया फ्रीडम को लेकर कि आप अगर फ्रीडम चाहते हो तो उसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ फुल हैप्पीनेस भरी लाइफ है, आपके लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, आप ट्रैवल कर रहे हो, घूम रहे हो, आप अपनी डिसीजन खुद ले रहे हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी अदर की। यही फ्रीडम है। और कमाल की बात है कि इसी फ्रीडम को हम चेस कर रहे हैं। ये एक ऐसा फेक इमेज क्रिएट किया गया है हमारे सोशल मीडिया के द्वारा, हमारे इन्फ्लुएंसर के द्वारा, हमारे मूवीज के द्वारा। अगर आप फ्री होना चाहते हो तो ये सब कुछ करो, बट इस चक्कर में हम अपनी लाइफ की बैंड बजा के रख दिए है। तो अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि यार रियल फ्रीडम क्या है? वेल, चलो तुम्हारी बातों से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाओ। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम्हें तुम्हारे लाइफ में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुम्हें ये बता सके कि क्या गलत है क्या सही है। तुम कुछ भी काम करने जा रहे हो, वो गलत होगा कि सही होगा, तुम्हारे लिए क्या होगा, कैसा होगा, तुम्हारी फैमिली के लिए क्या इम्पैक्ट डालेगा, ये बताने वाला तुम्हारी लाइफ में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। और तुम फ्री हो मतलब अपने डिसीजन लेने के लिए। उस डिसीजन के बाद जो उसका रिजल्ट आ रहा है, अगर अच्छा आ रहा है या बुरा आ रहा है, जो भी रिजल्ट आ रहा है ना, उसके इम्पैक्ट तुम्हारी फैमिली पे जा रहे हैं, तुम्हारे खुद के कैरियर पे जा रहा है, तुम्हारे खुद के लाइफ पे जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, निगेटिव इम्पैक्ट अगर आया तो उसका ब्लेम तुम किसी अदर पे ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। तुम किसी और को ब्लेम ही नहीं कर सकते हो कि ये तुम्हारे डिसीजन की वजह से हुआ है। आ रहा है समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? तुम अपने डिसीजन का ब्लेम किसी पे डाल ही नहीं सकते हो। जो भी डिसीजन लिए हो, जो भी उसका परिणाम आया, रिजल्ट आया, वो सारी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो अब अगर मैं एक लाइन में तुम्हें समझाऊं कि रियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है, वो है डिसीजन मेकिंग प्रेशर। यस, डिसीजन मेकिंग प्रेशर, यही रियल फ्रीडम है। और रियल फ्रीडम का यही कॉस्ट भी है। तुम्हें ये कॉस्ट चुकानी पड़ेगी। इसके अंदर बहुत सारी चीजें समाहित है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारे कंधों पे कि तुम जो भी डिसीजन ले रहे हो वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गलत हुआ तो, सही हुआ तो। और इस प्रेशर को अगर तुम हैंडल कर पा रहे हो तो मैं कहूंगा कि अब तुम कैपेबल हो फ्रीडम पाने के लिए। आई बात समझ में? तो अब मैं इसको सम अप करूं तो ये होगा डिसीजन मेकिंग प्रेशर, एवरी डिसीजन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट अ लॉट ऑफ फियर अबाउट रिजल्ट। तो अब तुम समझ पाओगे इस श्लोक का मतलब एंड इसका हिडन मैसेज। कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मतलब कि तुम्हारा अधिकार, अधिकार शब्द को नोट करना, तुम्हारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ काम करने पर है, उसके रिजल्ट पे तुम्हारा अधिकार है ही नहीं। अब तुम थोड़ा लॉजिक लगा के सोचो कि एक ऐसी चीज जिस पे तुम्हारा अधिकार है ही नहीं, क्या तुम रियल लाइफ में उस वस्तु पे तुम दावा करते हो क्या? नहीं ना। अगर तुम्हारा उस चीज पे अधिकार ही नहीं है तो तुम कैसे दावा करोगे? तो यही श्लोक तो बोल रहा है कि तुम्हारा अधिकार ही नहीं है रिजल्ट पे, तो तुम रिजल्ट के पीछे क्यों भाग रहे हो? तुम्हारा अधिकार है सिर्फ काम करने पे। मां कर्म फल हेतुर्भु मां ते संगोस्त्व कर्मणि। इसलिए तुम रिजल्ट के पीछे मत भागो और ना ही अपना काम करना छोड़ो। तो दिस मैसेज इज क्लियर। इफ यू वांट फ्रीडम, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। और आप जब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे तो उसके पीछे फियर भी आएगा, क्योंकि यही फियर कॉस्ट है किसका? फ्रीडम का। तो अब दिमाग लगाओ कि जो लोग तुम्हें ये कह रहे हैं कि फ्रीडम का मतलब होता है कि लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं है, तुम अपने लाइफ का डिसीजन लेने के लिए फ्री हो, तुम कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, क्या ये सही लग रहा है? अब तुम्हें बात समझ में आ रही कि फ्रीडम का कॉस्ट क्या है? अब तुम्हारे दिमाग में ये चीजें कौंध रही होंगी कि यार ये फियर आता ही क्यों है, और अगर आ रहा है तो इसके साथ डील कैसे करें?
तो इसका उपाय भी इसी श्लोक में है। फियर आता ही इसलिए जब तुम रिजल्ट से चिपक जाते हो, मतलब काम नहीं कर रहे हो और रिजल्ट के बारे में तुम्हारे अंदर इतनी ओवर थिंकिंग हो रही है, तुम रात दिन बस सोचे जा रहे हो कि यार ये काम मैं किया तो इसका रिजल्ट क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो जब भी तुम रिजल्ट के बारे में सोचोगे तो फियर आएगा, और इससे डील करने का यही एक तरीका है कि तुम रिजल्ट के बारे में सोचो ही मत, तुम्हारा अधिकार ही नहीं है। तो जब तुम रिजल्ट के बारे में नहीं सोचोगे तो तुम्हारे अंदर फियर नहीं आएगा, और जब फियर नहीं आएगा तब तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा पाओगे, तब तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी डेवलप होगी कोई भी काम करने का, बेहतर तरीके से कोई काम कर पाओगे। और जब भी तुम काम बेहतर तरीके से करोगे तो ऑटोमेटिक उसका रिजल्ट अच्छा ही होगा, पॉजिटिव ही होगा। तुम आज तक इस श्लोक को सिर्फ सुनते आ रहे हो, लेकिन क्या आज तुम समझ पा रहे हो कि क्या हिडन मैसेज है इसके अंदर? ये जो लोग बोलते रहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ये नहीं है। मतलब श्लोक कह रहा है कि तुम्हारा अधिकार ही नहीं है भाई, तुम्हारा अधिकार सिर्फ काम करने पे, तुम्हारा अधिकार रिजल्ट पे है ही नहीं, क्यों सोचना है फिर? दैट्स इट। और मैं चाहूंगा कि इस टॉपिक पे तुम भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे जरूर शेयर करो, क्योंकि जब तुम शेयर करोगे तब तुम सोचोगे तो हो सकता है कि कुछ नया निकल के आ जाए, कुछ अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आए। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू मुझे जरूर शेयर करो। और एक बात बस याद कर लो, अपने दिमाग में बैठा लो, इस श्लोक का पूरा मतलब, पूरा सार यही है कि रिजल्ट्स क्रिएट फियर एंड फियर स्लो डाउन योर ग्रोथ। दैट्स इट। राधे राधे।